तुम फिर आ गई। तुम्हें कहा था ना इस घर में दोबारा मत आना। आना तो मैं भी नहीं चाहती थी साहब जी, लेकिन आना पड़ा ये पूछने के लिए कि आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। धोखा? कैसा धोखा? जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम्हें पहले से पता था, तुम्हारी मर्जी थी, तो फिर धोखा कैसे? जिस झुमके के लिए मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया वो झुमका नकली है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी। पुलिस तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करेगी? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये झुमके मैंने तुम्हें दिए? चलो अब जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाकर तुम्हें अंदर करवा दूंगा। जाओ, निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से। प्रिया, अच्छा हो तुम यहाँ पर आ गई। जिसकी शराफत की तुम बात करती हो ना, असलियत में मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, मुझसे पैसे मांग रही है। नहीं मेम साहब, ये सच नहीं है। सच तो ये है कि साहब जी ने मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मेरा सब कुछ लूट लिया और ये नकली झुमके असली हीरे के कहकर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। अब खुद ही देख लो मेम साहब, ये झुमके बिल्कुल आपके झुमकों के जैसे हैं। अगर ये झुमके नकली है तो इसका मतलब है मेम साहब आपके झुमके भी नकली हैं। ये क्या बक रही हो तुम? तुम्हारी मेम साहब के झुमके असली हैं, कुंदन ज्वेलर्स के हैं। शेखर, साफ साफ बताओ कि मामला क्या है, क्योंकि ये झुमके बिल्कुल मेरे झुमके जैसे हैं। प्रिया, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे झुमके असली हैं। तो ये झुमके नकली कैसे हो सकते हैं? और तुमने रत्ना को झुमके क्यों दिए? ये सब क्या चल रहा है शेखर? ये तो हमारी दुकान से। ये झुमके असली हैं? नहीं मैडम, ये नकली हैं। नकली हैं? पर कैसे? मैम, ऐसा है कि ये जो पीसेस हैं, नकली पीस, वो हम डेमो में रखते हैं और जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो फिर हम उसे असली बना कर देते हैं। तो अगर असली बनाकर देते हैं तो फिर ये नकली कैसे हो सकता है? मतलब आप लोगों को धोखा देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है मैम। एक आदमी आया था और ये झुमके ले गए ये कह के कि उसकी बीवी को दिखाना है, लेकिन उसके बाद वो आया नहीं। लेकिन कल वो आदमी फिर आया और ये दोबारा झुमके ले गया ये कह के कि पहले वाले झुमके गिर गए उसके। क्या वो ये थे? हाँ, यही तो था। प्रिया, रुको प्रिया। ये क्या बचपना है प्रिया? एक नौकरानी के कहने पर तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। झूठ बोल रही है वो। झूठ वो नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। क्या बकवास कर रही हो प्रिया? मैंने तुम्हें कौन सा धोखा दिया है? हाँ, जो अपनी होने वाली पत्नी को एक झुमके के लिए झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है, क्या वो एक मामूली नौकरानी को धोखा नहीं दे सकता? शेखर, इनफ। प्रिया, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें नकली झुमका दिया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम घर छोड़ के जाने का इतना बड़ा फैसला ले लो। हाँ, मैंने तुमको छोड़ने का फैसला उस झुमकों की वजह से नहीं किया है। एक झूठ की वजह से हम अपना रिश्ता नहीं तोड़ देंगे, लेकिन जो तुमने उस बेचारी रत्ना के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, समझे? छोड़ो मुझे। क्यों माफ नहीं कर सकती प्रिया? तुम क्यों? जो तुमने रत्ना के साथ किया, अगर वही मैं किसी और मर्द के साथ करके आती तो क्या तुम मुझे माफ करते? हाथ छोड़ो मेरा। मेम साहब। रत्ना, अब कहाँ जा रहे हो मेम साहब? मैं माँ के पास जा रही हूँ, शेखर को छोड़कर। सॉरी मेम साहब। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? सॉरी मुझे कहना चाहिए ना। मैं तुम्हें काम के लिए घर पे रखती और ना ये सब कुछ होता। मेरी गलती है मेम साहब। मेरे जरा से लालच की वजह से ये सब कुछ हुआ है। सारा अपराध मेरा है। तुम्हारा कोई अपराध नहीं है रत्ना, बल्कि तुम्हारी वजह से मेरी आंखें खुल गई, वरना पता नहीं शेखर मुझे और क्या क्या धोखे देने वाला था। अच्छा हुआ शादी से पहले मुझे शेखर की सारी असलियत पता चल गई। अब तुम कहाँ जाओगी? गांव चली जाऊंगी मेम साहब। अच्छा रुको, ये लो।
थोड़े पैसे हैं, तुम्हें रास्ते में काम आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अशोक एक न एक दिन तुम्हें जरूर माफ कर देगा और तुम सब एक साथ हो जाओगे। भगवान करे ऐसा ही हो मेरे साथ। चलती हूँ। पापा जल्दी आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। आया बेटा। पापा आओ ना। अरे आ गया बेटा, आ गया। ये आ गया खाना। पापा ने आज खाना बनाया है। क्या हो बेटा? पापा आपने सब्जी कितनी तीखी बनाई है। ये लो, तुम पानी पी लो बेटा। बेटा एक काम करते हैं, हम ना इसको दही से खा लेते हैं, ठीक है? पापा मम्मी क्यों हम लोग को छोड़कर भगवान के पास चली गई? मम्मी कितना अच्छा खाना बनाती थी। बेटा भगवान को भी ना आपकी मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने मम्मी को अपने पास बुला लिया। वो लगाती थी ना रोज भोग। पापा भगवान जी तो खा लेंगे मम्मी के हाथ का खाना, वो भी पेट भर के, पर मेरे पेट का क्या होगा? बेटा हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना आज बाहर चल के चाइनीज खाते हैं, ठीक है? गुड आइडिया पापा। इसको हम लोग किचन में रख देते हैं, आ जाओ। आओ। खाओ खाओ बेटा खाओ। टेस्टी है ना? आराम से लो पानी पी लो बेटा, आराम से, धीरे धीरे। बस बस, आराम से बेटा, आराम से, धीरे धीरे, आराम से। आप ठीक हो ना? आराम से बेटा, आराम से, आराम से। अरे नहीं, लेट ही रहो। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मैं लेकर आई हूँ। एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारा, बेहोश पड़ी थी। कौन हो तुम? मेरा नाम रत्ना है, मैं घरों में काम करती हूँ। बहुत सुंदर घर था मेरा, मुझसे एक भूल हो गई। मेरा पति अशोक, मेरी बेटी शिल्पा, मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे मालिक ने भी मेरे साथ धोखा किया। बस बस, अब रोना नहीं। समझ गई मैं, तुम वो औरतों में से हो जो अक्सर मेरे पास आती है मदद के लिए, और मैं उनकी मदद करती हूँ, तुम्हारी भी करूंगी। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना।
अच्छा बेटा, ये पैसे रख लो, कैंटीन से कुछ खरीद के खा लेना, ठीक है? पकड़ो। पापा, कब तक कैंटीन से मैं कुछ खाती रहूंगी? मेरे को वहाँ का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है बेटा, हम जल्दी कुछ करते हैं। क्यों? कोई कुकिंग क्लास ज्वाइन की है क्या? नहीं बेटा, कुकिंग क्लास तो नहीं, लेकिन हम कुछ कर लेंगे, किसी को रख लेंगे जो हमारे लिए आकर खाना बना दिया करे। अरे पापा, अपने चौल में सुरभा आंटी है ना, वो भी तो टिफिन का ही काम करती हैं। उनका खाना कितना अच्छा होता होगा। अरे हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। मैं आज ही शाम को आंटी से बात करता हूँ खाने के लिए। अब जल्दी चलो। अरे पापा, आपका दिमाग ना बिल्कुल आपकी टैक्सी की तरह है, बहुत धीमे स्टार्ट होता है। बहुत ज्यादा बात करने लगी, जल्दी से स्कूल चल। आओ। ये मेरा घर है। मेम साहब, आपका घर तो बहुत बड़ा है। आज से ये तुम्हारा भी घर है, जब तक चाहो रह सकती हो। आओ बैठो। आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है, पता नहीं मैं उसे कैसे उतार पाऊंगी। इसमें उपकार की क्या बात है? तुम जैसी औरतों को पनाह देना ही मेरा काम है। इसके बदले में बस तुम्हें कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे, जो दुबई से, बाहर से आते हैं, उन्हें खुश करना होगा। ये सब जो लड़कियां हैं ना, तुम्हारी तरह दुखियारी हैं, लेकिन यहां आकर देखो, कितनी खुश लग रही है। बस उन्हें खुश करना होगा। नहीं मेम साहब, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे ये गंदा काम नहीं करना है। सुनो, बाहर भेड़िए हैं, नोच लेंगे। भैया, ये आप हमें कहाँ पर लेकर आ गए? ये रास्ता स्टेशन को तो नहीं जाता है। अरे स्टेशन जाके क्या करोगी मैडम? क्या हुआ रीमा जी, लड़की भेजोगी नहीं क्या? एक फ्रेश लड़की आई है, फोटो भेजती हूँ।
अच्छा तुम रुको, हमें वापस होटल चलना है। साहब, हाँ वो थोड़ा जल्दी आइएगा, मेरी बेटी को स्कूल लेने जाना है। अरे बस 2 मिनट, एक लड़की लेकर आता हूँ। छोड़ो ना मुझे, अरे जाना है हमें। आज मेरा मन नहीं है ना। नहीं जाना है। पापा आप कहाँ रह गए? कब से इंतजार कर रही हूँ। हाँ बेटा, बस अभी पहुंच रहा हूँ। जल्दी आइए। अभी पहुंच रहा हूँ। कैसा रहा आपका स्कूल का दिन? खाना खाया? हाँ खा लिया। पापा अब टिफिन कब लगवाओगे? आज भी आपने पराठा कड़क कर दिया था और सब्जी में तो बिल्कुल नमक ही नहीं था। सॉरी बेटा, मैं आज फिर सब्जी में नमक डालना भूल गया, पर आप चिंता मत करो, आज मैं टिफिन वाली आंटी से बात कर लूंगा, ठीक है? अब चलो। पापा कल ना मदर्स डे है और सारे बच्चे अपनी मम्मी के साथ स्कूल जाएंगे, मैं क्या करूं? पापा क्या कल मम्मी वापस घर नहीं आ सकती? पापा 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 आप कहाँ खो गए थे? बेटा, आपकी मम्मी जहां गई है ना, वहां से कोई वापस नहीं आ सकता। पापा तो कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि सारे बच्चे अपनी मम्मी के साथ वहाँ रहेंगे, तो मुझे अकेले जाने में अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। कल हम लोग घूमने जाएंगे। हाँ सच्ची? हाँ। गुड आइडिया पापा। मेरा बच्चा। इससे गहने ने मेरी आबरू का वो गहना उतार दिया जिससे मैं अब दोबारा कभी नहीं पहन पाऊंगी। इसलिए मैं अपने हर चाहने वाले से ये झुमके जरूर लेती हूँ। अरे शिल्पा बेटा, कहाँ हो? जल्दी करो, तुम्हें कॉलेज छोड़ने के बाद मुझे आरटीओ भी जाना है। हाँ पापा आई। आप आरटीओ जाकर अपना काम कर लो ना, मैं बस से चली जाऊंगी। अब मैं बच्ची नहीं रही। अरे मैं जानता हूँ तुम बच्ची नहीं रही, लेकिन तुम मेरे लिए हमेशा बच्ची ही रहोगी। बच्ची नहीं रही ना, अब आप चाहिए मैं चली जाऊंगी। चली जाओगी? ठीक है, मैं आरटीओ जाता हूँ, लेकिन हाँ चलती बस पे हाँ मत। हाँ पता है, चलती बस में मत चढ़ना, रोड ध्यान से क्रॉस करना, सब पता है, सबका ध्यान रखूंगी मैं। अब आप चाहिए। ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ हाँ। चलती बस पे मत चढ़ना। हाँ पापा। ये क्या, मैंने पूरा घर छान मारा और तुम यहाँ पर बैठे एक्सरसाइज कर रहे हो? कॉलेज के लिए तैयार नहीं हो ना? अरे हम तो कब से तैयार हैं, बस एक तुम ही हो जो तैयार नहीं होती। कोई बदमाशी नहीं, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, लेट हो रहा है। आज यार कॉलेज जाने का मूड नहीं है, मूवी देखने चलें?
कोई जरूरत नहीं है। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हारे साथ कहीं भी घूमने नहीं जाने वाले। तुमने अपनी माँ से बात की? माँ ने? माँ तो कहती है कि शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं है, और नाक के बारे में पता है क्या कहा? कि एकदम बिल्ली की तरह लगती है। इसका मतलब माँ जी को हम पसंद आए। अरे हाँ यार, माँ ने कहा जब तुझे पसंद है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। और तो और तुम्हें पता है, माँ ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी भेजा है। गिफ्ट? हाँ। कैसा गिफ्ट? सरप्राइज। बताओ ना यार। अरे दिखा रहा हूँ, सब्र तो करो। अरे ना, दिखाओ ना यार। अच्छा लो। झुमके? हाँ। कितने सुंदर है। सुंदर तो हैं। हाँ, पकड़ो। लाओ। कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। कहा था ना, शादी से पहले कुछ नहीं। मेरा पति भी तुम्हारी तरह टैक्सी चलाता है। वो बहुत अच्छा इंसान है, मैं ही उसके काबिल नहीं थी। आज मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन खुशियां बिल्कुल भी नहीं। इंसान को वही मिलता है जो उसकी किस्मत में होता है। अरे ये तो मेरा घर है। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अब तुम ले आए हो तो मैं अपने घर चली जाती हूँ। पैसे भाई, अरे पैसे तो लेते जाओ अपने। कैसे अजीब आदमी हो तुम। अरे यार, पैसे लिए बगैर चला गया। कौन करता है आजकल ऐसा? कोई नहीं। पता है, आज कॉलेज में मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरे झुमके बहुत पसंद आए। सब पूछ रही थी किसने दिए। शिल्पा बेटा। अच्छा, पापा आ गए, बाद में बात करती हूँ। आरटीओ का काम हो गया पापा? हाँ हो गया। किससे बात कर रही थी? वो कॉलेज की एक फ्रेंड थी। रुकिए, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। ये लीजिए पापा। ये झुमके कहाँ से आए? ये झुमके मेरी एक फ्रेंड ने दिए हैं। मेरे बर्थडे पर यहाँ नहीं थी ना, इसलिए। वापस कर देना। तुम्हारी मम्मी को ये झुमके, ये गहने पसंद नहीं थे, इसीलिए कह रहा हूं। ठीक है, वापस कर दूंगी। अरे छुट्टन भाई, चाय पिलाइएगा यार एक कप।
अशोक भाई, अशोक भाई, क्या हुआ? बड़े उदास लग रहे हो। उर्फी भाई, कल रात पहली बार शिल्पा बिटिया ने मुझसे झूठ बोला। झूठ बोला? अरे तो अशोक भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उससे बातें कीजिए, उससे पूछिए कि उसने आपसे झूठ क्यों बोला। आपको क्या लगता है उर्फी भाई, उसने मुझसे झूठ क्यों बोला होगा? अशोक भाई, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहूं फिर। अशोक भाई, एक जवान बच्ची, जवान लड़की अपने अम्मी अब्बू से तभी झूठ बोलती है जब वो किसी के प्यार व्यार में होती है। ऐसी बात है तो मैं उससे ये बात कैसे पूछूं? आज अगर रत्ना होती तो मुझे ये सब परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। अशोक भाई, रत्ना भाभी तो इसी शहर में रहती है ना? वो कभी आपसे मुलाकात हुई या मिले कभी आप लोग? मिला हूं कई बार। इतनी शराब पीने लगी है भाई कि मैं आपको बता नहीं सकता। तौबा तौबा। मैं डरता हूं कि किसी दिन आकर के वो शिल्पा से ना मिल ले। आपको तो पता है कि मैंने शिल्पा को पालने में दिन रात एक कर दिया है। अगर उसका साया भी पड़ गया ना उसके ऊपर तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अगर रत्ना भाभी शिल्पा बिटिया से सचमुच प्यार करती होंगी ना तो वो दोबारा शिल्पा बिटिया की जिंदगी में लौटकर कभी नहीं आएंगी। काश ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा भाई। क्या हुआ बेटा? अरे अरे क्या बात है बेटा? आज पहली बार मैं अपनी बड़ी बेटी की आंखों में आंसू देख रहा हूं। किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ, कहा, पर किसी ने नहीं। मैंने बोला, आपसे झूठ बोला। झूठ बोला? क्या झूठ बोला? यही कि वो झुमके मुझे मेरी फ्रेंड ने दिए थे। पापा, वो झुमके मुझे विपिन की माँ ने दिए थे। विपिन? ये विपिन कौन है? और उसकी माँ ने तुमको झुमके क्यों दिए? विपिन मेरे साथ पढ़ता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर आज माँ होती तो वो समझती। मैं विपिन से मिलना चाहूंगा। शिल्पा ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। देखो, हमने शिल्पा को बहुत प्यार और लाड से पाला है, इसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। तुम अगर सच में शिल्पा से प्यार करते हो तो इससे शादी कर लो। अंकल, ये सच है कि शिल्पा से मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन शादी। एक मिनट, अगर तुम शिल्पा से शादी नहीं कर सकते तो इसी वक्त इसकी जिंदगी से बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अशोक भाई ने बिन माँ की बेटी को माँ का प्यार दिया, ना ही किसी चीज की कमी होने दी। और तो और देखो, शादी कितनी धूमधाम से कर रहे हैं। सुरेश भाई, बिल्कुल सही बात कहा आपने। आइए, आप बैठिए, नाश्ता वास्ता कीजिए। आइए जी।
भाभी आप यहाँ? क्यों? मैं अपनी बेटी की शादी में नहीं आ सकती? भाभी इस वक्त आपका शिल्पा बिटिया से मिलना ठीक नहीं है, आप वापस चली जाइए प्लीज। मैं अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ और उससे मिले बिना मैं कहीं नहीं जाने वाली। भाभी 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 देखिए, खुदा के वास्ते आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस वक्त शिल्पा बिटिया से मिलना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, आप चली जाइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? मैं अपनी बेटी की शादी में भी नहीं आ सकती? तुमने तो मुझे बुलाया भी नहीं। वो तो भला वो टिफिन वाली आंटी का आज बाजार में मिली थी, उसने मुझे बताया कि मेरी बेटी की शादी है। बस अपने आप को रोक नहीं पाई अशोक। देखो इस वक्त तुम्हारा यहाँ होना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है मेरा यहाँ पर होना? मैं बस मेरी बेटी को गिफ्ट देने के लिए आई हूँ। वादा करती हूँ उसके बाद दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। ये देखो मैं कितने सारे झुमके लेकर आई हूँ उसके लिए। कि वो मेरी तरह जिंदगी में कभी किसी और के झुमके देखकर ना बहके।